जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां राजकुमारी को बचाने वाला कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रकृति की बारीकियों को समझता है। ये कहानी है वीर और प्रकृतिज्ञ अर्जुन की, जो नंदन वन की राजकुमारी माधवी को एक अदृश्य बुराई से मुक्त कराने निकलता है। रात का अंधेरा घना हो रहा था। अर्जुन ने अपना बनौषधि से भरा थैला कंधे पर डाला और चांदी की कुल्हाड़ी हाथ में ली। वो जानता था कि राजकुमारी माधवी पर किसी दृश्य सांप का नहीं, बल्कि एक अदृश्य काला नाग का साया था, जो उसके स्वप्नों में घर करके उसकी चेतना छीन रहा था। माधवी के कक्ष में पहुंचकर अर्जुन ने चारों दिशाओं में जड़ी बूटियों से बना एक सुरक्षा चक्र बनाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर टिकाई और प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि के ठीक दूसरे प्रहर, जब महल की घड़ी ने 12 बजाए, तो कमरे में एक काली छाया फैल गई। हवा में एक विषैली फुफकार गूंजी। अर्जुन ने देखा कि राजकुमारी के मुख से एक काली धुंध निकलकर हवा में घूम रही है। उसने तुरंत अपनी चांदी की कुल्हाड़ी से वार किया। कुल्हाड़ी ने न सिर्फ हवा को काटा, बल्कि उस अदृश्य सत्ता को 2 भागों में बांट दिया। अर्जुन ने तुरंत दोनों टुकड़ों को एक तांबे के कलश में डालकर उसमें समुद्री नमक और नीम की पत्तियां डाल दी। सुबह होने से पहले ही वो उस कलश को लेकर नदी किनारे गया। उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें सूखी लकड़ियां रखीं और कलश को आग के हवाले कर दिया। जब आग बुझ गई तो उसने राख को नदी की बहती धारा में प्रवाहित कर दिया। सूर्योदय होते ही जब अर्जुन ने माधवी को जगाया, तो वो महीनों बाद पहली बार अपनी आंखें खोलकर बैठ गई। उसकी आंखों में वो स्पष्टता लौट आई थी जो कई महीनों से गायब थी। राजा विराट जब दौड़ते हुए आए और अपनी बेटी को स्वस्थ देखा, तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्जुन को न केवल अपनी बेटी का हाथ दिया, बल्कि राज्य का प्रकृतिज्ञ सलाहकार भी नियुक्त किया। अर्जुन और माधवी जब वापस उसके गांव लौटे, तो पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। कुछ दिनों बाद गांव के वार्षिक उत्सव में माधवी अपनी ननद के साथ घूम रही थी कि अचानक आकाश में एक विशालकाय पंखों वाला दैत्य दिखाई दिया। उसका नाम कालनेमी था, जो खोए हुए प्राचीन जादू को ढूंढता फिरता था। कालनेमी की नजर जब माधवी पर पड़ी, तो उसने उसके अंदर छिपे प्राचीन मंत्रों की शक्ति को पहचान लिया। पल भर में ही उसने माधवी को उठाकर अपने पंखों वाले सिंहासन पर बैठा लिया और आकाश में उड़ चला। अर्जुन ने जब ये देखा, तो वो समझ गया कि उसकी नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसने अपनी कुल्हाड़ी की पकड़ मजबूत की और उस दिशा में देखने लगा जिधर कालनेमी गायब हुआ था। उसे पता था कि ये युद्ध न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होगा।